नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे इस नए कहानी में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं दो दोस्तों की बहुत ही इमोशनल भरी कहानी को। तो दोस्तों, कृपया आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इन दो दोस्तों के कहानी के बारे में पता चल सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। एक अस्पताल के कमरे में दो जाने भर्ती थे, जिसमें एक का नाम सुरेश और दूसरे का नाम किशन था। अस्पताल के उस कमरे में जिसमें ये दोनों भर्ती थे, उसमें सिर्फ एक ही खिड़की थी जो किशन के बिस्तर के पास थी, लेकिन किशन को सिर्फ 2 घंटे के लिए ही बाहर देखने दिया जाता था। तो दोस्तों, सुरेश को कोई गंभीर बीमारी होने के कारण उसको अपने बिस्तर से हटने की अनुमति नहीं थी। फिर कुछ दिनों में किशन और सुरेश की दोस्ती होती है। धीरे धीरे दोनों की फ्रेंडशिप इतनी गहरी हुई कि वो दोनों अपने ही परिवार की बातें भी साथ साथ करने लगे और अपने दिल की भी बातें एक दूसरे को बताने लगे। जब भी किसी को कोई दुख होता तो वह दूसरे के साथ शेयर ज़रूर करता था। इससे उनका दर्द भी कम हो जाता और खुश हो जाते थे। किशन हमेशा उस खिड़की के पास बैठा बैठा सुरेश को बाहर का नज़ारा बोलकर बताता था और सुरेश खुश हो जाता। हमेशा उसे बताता था कि आज बगीचे में लोग घूम रहे हैं, मंदिर में आज कोई आयोजन हो रहा है, पास के स्कूल में क्या हो रहा है और बाहर का मौसम कैसा था। इन सभी के बारे में किशन सुरेश को बताता था। जब दोस्तों सुरेश अपनी जीने की उम्मीद खोता जा रहा था, सुरेश ये सब सुनकर बहुत ही खुश हो जाता और अपनी बीमारी को वो धीरे धीरे भूलने लगा। जब भी किशन उसे बाहर के नज़ारे के बारे में बताता तो वह हमेशा इतना खुश होता कि उसे लगता ही नहीं था कि वह ये सब सुन रहा है। उसे लगता कि वो ये सब नज़ारा देख रहा है। लेकिन दोस्तों, किशन हमेशा ही सुरेश को सकारात्मक बातें ही बताता था, जिससे कि सुरेश पर अच्छा प्रभाव पड़े। नकारात्मक बातें नहीं बताता था, उससे सुरेश मायूस हो जाता था। दोनों दोस्तों के बीच दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि वो अपनी सभी बातों को एक दूसरे के साथ बताने लग गए थे। ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता ही रहा। किशन सुरेश को बाहरी रंगीन दुनिया का नज़ारा बताता और सुरेश बहुत ही खुश हो जाता। लेकिन दोस्तों, एक दिन अचानक ही किशन की मौत हो जाती है। इसकी खबर जब सुरेश को पड़ती है तो वह बहुत ही दुखी होता है और सुरेश उसे याद करने लगा। जब नर्स किशन को वहाँ से हटा रही थी तो सुरेश ने उस नर्स से उस खिड़की वाले बिस्तर के लिए अनुरोध करता है। तो नर्स ने कहा कि तुम्हें ये बिस्तर क्यों चाहिए। तो दोस्तों, सुरेश ने कहा कि मैं यहाँ से बाहर का नज़ारा देखना चाहता हूँ जो मुझे किशन बताता था। लेकिन जब सुरेश उस खिड़की से देखता है तो वहाँ कुछ दिखाई ही नहीं देता था, क्योंकि वहाँ पर एक दीवार खड़ी हुई थी। दोस्तों, वहाँ कोई मंदिर का आयोजन, पार्क में खेलते बच्चे और पास में कोई स्कूल तो था ही नहीं। जो कुछ किशन सुरेश को बताता था वो कुछ वहाँ पर था ही नहीं। किशन वो सब सुरेश को इसलिए बताता था क्योंकि सुरेश वो सब सुनकर अपनी बीमारी को भूल रहा था। वो सिर्फ सुरेश की हिम्मत बढ़ाता था और उसकी मरने वाली उम्मीद को कम करता, जिससे तुम ज़िंदगी जीने का तरीका सीख सको। दोस्तों, हमें इस हार्ट टचिंग स्टोरी से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि हमें हमेशा ऐसा काम करना चाहिए जिससे दूसरों को खुशी मिले और जीने की नई उम्मीद जगे। कभी भी ऐसा अवसर छोड़ना नहीं चाहिए जिससे दूसरों का भला हो। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही पसंद आई होगी और इन दोनों दोस्तों की ये इमोशनल स्टोरी भी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप इसी तरीके से बहुत सारी कहानियों का आनंद लेते रहें। तो ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।